हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। रीजनिंग की पहली सवाल को इसलिए 19 नंबर सवाल है, ठीक है। 19 नंबर सवाल में क्या दिया? शब्द डेवलप में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमें क्या दिया? एक शब्द डेवलप दिया, उसमें पूछा ऐसे कितने अक्षर युग्म है। मतलब कि दो अक्षरों का जो है उसको अक्षर युग्म कहते हैं, ठीक है। अक्षर युग्म किसे कहते हैं? जो अक्षर जैसे ए बी हो गया, कोई भी मान लीजिए, तो ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ठीक है। ये हो गया जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। मतलब जितने उनके बीच, मतलब कि दो दो का अक्षर युग्म है लेकिन वो दोनों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो। क्रम मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये क्रम होता है। जैसे ए सी डी एम एन ओ, ये क्रम नहीं है। क्रम जो लाइन से चला जाए। जैसे कि अब डेवलप में क्या करें? जैसे आगे का दो, आगे और पीछे बोला ना, इस पर देखिए, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं। तो जैसे आगे डी और ई है, तो डी और ई क्या है? एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे क्या कहा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो। डी के बाद ई आया है, डी के बाद यफ तो आया नहीं है। अगर यफ अकेले हो तो वो क्रम में नहीं है। तो डी और ई क्या है? क्रम में है। तो पहला आगे का जो पहला अक्षर युग्म है वो एक तो क्रम में हो गया, एक हो गया। अब पीछे का भी कहा था कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, तो पीछे का कौन सा है? ओ है और पी है, ठीक। तो ओ पी ये क्या है? ये भी क्रम में है। क्यों? क्योंकि ओ के बाद पी ही आता है। तो ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? तो हमारे पास दो अक्षर युग्म हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में दो अक्षर युग्म हैं, जो कि क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है, जो कि 2 दिया हुआ है। आगे आगे देखिए, हमारी दूसरी रीजनिंग की दूसरी सवाल जो कि कैसी है? 21वीं नंबर सवाल है। इसमें क्या किया है? शब्द एबिलिटी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, वही सवाल है, ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है आगे और पीछे? एबिलिटी, ठीक है, ए बी आई एल आई टी वाई, एबिलिटी में आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो आगे का हमारा ए और बी, देखिए ए और बी लाइन से आया नहीं, 1 और 2 इसका कोड होता है। तो ए बी ये एक हो गया। अब टी और वाई को देखते हैं। टी वाई देखिए, अब टी 20 और वाई 24, वो 25 हो गया। तो इनके बीच में बहुत लंबा गैप है। मतलब टी के बाद हमारा अगर यू आ जाता तो ये हमारा सही होता। तो यहाँ पे टी वाई ये युग्म नहीं है, मतलब ये युग्म है लेकिन अंग्रेजी वाला क्रम का युग्म नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 21 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल हमारी तीसरी नंबर रीजनिंग की तीसरी सवाल है, जो कि 27वीं नंबर सवाल है। इसमें दिया है ना, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है? सभी का मुख उत्तर दिशा में है। सभी का मुख किस तरफ है? उत्तर दिशा, मतलब ऊपर की ओर है, ये हो गया। अब डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी क्या है? डी देखिए ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये हो गया। अब डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब पहले इसको, डी जो है ए के बाईं और ठीक, डी जो है ये डी ए के बाईं ओर बैठा है। देखिए बायां इस तरफ होता है और दायां इस तरफ होता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ठीक। तो डी जो है ए के किस तरफ बैठा है? डी ए के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है। डी जो है ए के बाईं ओर, ए है ए का बाईं ओर, उसके ठीक बगल बैठा है डी। अब आगे क्या रहा है? डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये डी हो गया। इस डी के बीच में और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मतलब 1 और 2। अब बी यहाँ पर भी आ सकता है, एक व्यक्ति बैठा ही है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक। बी 2 जगह आ सकता है। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब डी और बी के बीच में, ये डी हो गया। मान लीजिए बी यहाँ है तो इसके बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं, और अगर बी यहाँ है तो डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन ए पहले से बैठ गया तो अब एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। अब कौन सा सही मानेंगे इसमें? आइए आगे देखते हैं। अब सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब सी जो है पंक्ति के दाएं सिरे से, सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दाएं सिरा ये है पंक्ति का, अब सी दूसरे स्थान पर बैठा है। अब सी यहाँ पे हम कहीं भी मान लेते हैं। मान लीजिए बी यहाँ पे है तो सी दूसरे स्थान पे यहाँ हो गया, मान लीजिए। अब इसके हिसाब से कह रहा है, बी हमने यहाँ पे माना है, इसके हिसाब से आगे क्या है? सी और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के मध्य। अब सी यहाँ आ गया तो
तो अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बीच में 2 व्यक्ति को बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 व्यक्ति तो बैठ चुके हैं और 5वां व्यक्ति ये है। अब यहाँ बैठने के लिए 6 व्यक्ति चाहिए, तो अब 5 व्यक्ति हमारे पास है, तो ई यहाँ पे ना होकर के ई हमारा इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि सी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और बी और डी के बीच में, डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब कैसा सही होगा, ये ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ए सी और बी। आपको सही समझना होगा, ठीक। जैसे फिर से समझ लीजिए, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई है। अब डी ए के बाईं ओर बैठा है, डी जो है वो ए के बाईं ओर बैठा है, ये बायां हमने बताया था आपको। अब अगला व्यक्ति क्या है, अगला डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे बी यहाँ पे लीजिए या तो बी यहाँ पे लीजिए, लेकिन सही तो ये है, इसलिए बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति तो बैठे हैं, ये भी सही है। और सी पंक्ति के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, दाएं के दूसरे स्थान पे, पहले पे बी बैठा है, दूसरे पे सी बैठा है, ये भी सही है। अब सी और ई के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के मध्य में डी और ए 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑप्शन ये हमारा सही होगा। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये तो हमने हल कर दिया। ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई के दाईं ओर, तो दायां और ये है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ई के दाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा पहला सही, ठीक। आइए दोस्तों देखते हैं चौथी नंबर सवाल, जो कि इसमें कौन सी नंबर सवाल है, तीसरी नंबर सवाल है, ठीक है। सेट 41 सेट है, कितना है 41 सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले संख्या लिखते हैं, तो अब इसमें हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप सबसे पहले इसके अंदर इसके बीच में डिफरेंस निकालिए। सवाल हमें ये दिया था, इसमें क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमें क्या पता करना होता है, इसके बीच का अंतर, जैसे इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर से हमें इसके जो सूत्र लगा होता है वो पता चलता है, इसमें क्या ट्रिक क्या तरीका लगा हुआ है। तो अंतर हम यहाँ से निकालते हैं, 23 और 31 बीच का अंतर, तो 23 और 31 का अंतर कितना है, 8 है, क्योंकि 31 में 23 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। अब 95 में 31 आप घटाइए तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6। अब 3 से 11 में 95, तो 3 से 11 में आप 95 घटाइए तो 1 है, हासिल लेंगे तो 11 5 हो गया और 6 5 11, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 0 बचा, ठीक, 1 की जगह पे, और 9, तो हासिल लेंगे 3, तो 30 में से 9 गया तो कितना होगा 21, 216, यहाँ पे कितना बचेगा 216। अब इसके बीच का अंतर, यही सूत्र हमें पता चलेगा। अब ये कैसे आया है अंतर, तो अंतर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अंतर क्या बनेगा, 8 एकम 8, अगर 8 का स्क्वायर करें तो 8 एकम 8, और 8 का स्क्वायर करें तो 8 हो जाएगी 64, और 8 का क्यूब करें तो हमें 8 हो जाएगी 64, और 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 6 का 50 51, 512। तो यहाँ पे 8 का क्यूब नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला कुछ और बनेगा। तो फार्मूला क्या बन सकता है यहाँ पे, तो 8 की, अच्छा हाँ, 8 की जगह हम 2 लिख दें और 2 का क्यूब, तो देखिए 2 2 4 तो 8, ये हमें अपने दिमाग से सोचना होगा, ये कहीं से आता नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, और उसके बाद यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216। अब जैसे 2 4 6 ये सूत्र हमारा लग गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसकी जगह पे तो 8 का क्यूब लगेगा, 8 जाए 64 8 512, यहाँ पर निकाल 64 8, तो यहाँ पे जो है 512 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 512 आ गया, तो मतलब 512 को 311 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 512 और 311, तो 2 1 3 1 1 2 और 5 3 8, तो यहाँ पे हमारा 823 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अगले सवाल सेम देखते हैं, हमारी 5वीं नंबर सवाल कौन सी है, 32 नंबर की, ठीक। तो आज की हमारी आखिरी सवाल क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 8 17 33 63 114 93, 8 17 33 63 114 93, और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पे क्या होगा। तो अब हमें भी यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा। तो 8 दूनी 16 17, यहाँ पे 9 आएगा, और 17 दूनी 34, तो यहाँ पे आएगा हमारा 16, और इसके बीच का डिफरेंस 63 माइनस 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 114 और 63 घटा देंगे तो 1, और यहाँ पे 6 5 11, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आएगा 51, और 114 का 193 और 114, तो यहाँ पे 13 और 4 गया तो 9 हो गया, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे बचा हमारा 8, तो 18 में से 11 गया
तो 7 बचा 7 9, तो यहाँ पे 7 9। अब इसके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। अब इसमें क्या सूत्र लगा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर बन जा रहा है, इसका 4 आता है, 4 चौका 16 और उसके बाद 5 25, तो यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब इसको हमें कुछ नए तरीके से सोचना होगा, यहाँ पे क्या बन सकता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम देखें फार्मूला, तो इसमें देखिए इसमें हमें कुछ अपने अलग से सोचना होगा, अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9 और 10 7, यहाँ पे 7 की बढ़ोतरी हो रही है, इसके बाद फिर 16 4 20 10 30 14, तो कहीं ये 7 का पहाड़ नहीं चला, 7 7 14 7 21 और 20 30 20 50 51, तो 7 1 21, तो यहाँ पे हाँ 7 की गिनती चल रही है, 7 का पहाड़ 7 7 14 7 21 7 चौका 28। अब यहाँ पे 28 आएगा, 7 पच्चे 35, मतलब अब इस 79 में 35 जोड़ेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 और, तो यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है, 7 का यहाँ पे क्या चल रहा है, टेबल। ठीक, तो अब यहाँ पे 79 और 35 हो जाएगा, और 5 14 की 4 हासिल लगे 1 और 7 3 10 1 11 114। अब 193 में 114 आप जोड़ दीजिए, 193 प्लस 114, 4 3 7 और 9 10 जो हासिल लगे 307, तो इस जगह पे हमारा 307 आ जाएगा। हमें इसी तरीके से बहुत कभी कभी बहुत जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बहुत ईजी थी लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 307 कौन से ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे है चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा मिल रहा है 307। ठीक है।